प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में और गन्ना उत्पादन क्षेत्र के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि गन्ना और हमारे पूर्व से ही और एक घास के फसल के रूप में और माना जाता है। आज हमारे आपके घरों में और चीनी और गुड़ सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी के रूप में इस्तेमाल होते हैं, तो वो उनका जो कच्चा माल है वो गन्ना ही है। तो गन्ना एक कृषि फसल है और जब उस कृषि फसल कच्चे माल के रूप में चीनी मिलों में जाती है तो वो चीनी, खांड, गुड़ आदि बहुत सारे जो मीठे पदार्थ हैं वो उससे बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गन्ना जो है वो भारत में बहुत पूर्व से ही या हम कहें कि भारत गन्ने की जन्म स्थली है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। तो गन्ने का जो विकास है या गन्ना को जो फसल है वो भारत में शुरुआत से ही रही है और गन्ने का उपयोग है वो विभिन्न पूज्य सामग्री के रूप में भी भारत में किया जाता रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि जो गन्ने का जो उत्पादन है विश्व संदर्भ में, उसमें भारत का अपनी एक महत्वपूर्ण पोजीशन रही है। जैसे यदि हम 2-3 देशों के नाम लें गन्ना उत्पादन में, तो भारत, ब्राज़ील और क्यूबा। तो इस प्रकार 2-3 देश ही हैं जो गन्ने के उत्पादन में और विश्व दृष्टिकोण से और नाम लिए जा सकते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि विश्व में के कुल गन्ना उत्पादन का जो क्षेत्र है वो 21% भाग पर है और विश्व उत्पादन में लगभग 23% भारत उत्पादित करता है। तो इसका मतलब क्षेत्र से ज़्यादा उत्पादन है। ये व्यक्त करता है कि भारत में गन्ना की जो प्रोडक्टिविटी है और उत्पादकता है वो अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा है। अब गन्ने के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती हैं उनको देखेंगे। पहला है तापमान। तो तापमान के रूप में हम देखें कि जो गन्ना है वो उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु का पौधा है। उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु का पौधा है और गन्ने के उत्पादन के लिए लगभग 15 से और 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और एक वर्ष का समय लग जाता है गन्ने को पूर्णतः तैयार होने में, लेकिन बाद में लिया जा सकता है इसकी फसल 1-2 साल के लिए। और इसमें लगभग 30 से जो 35 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो इसके अनुकूल माना जाता है और पाला के कारण गन्ना में शर्करा की मात्रा में कमी हो जाती है। गन्ने की जो क्वालिटी है वो इस बात से तय होती है कि गन्ने में और सुक्रोज की मात्रा कितनी है, यानी कि उसकी में रस कितना है अथवा मिठास कितना है, उतनी ही उसमें से चीनी अथवा गुड़ बनेगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि पाला रहित दिन होने चाहिए, पाला रहित दिन हो, समुद्री जलवायु हो आदि। वर्षा की बात करें हम तो वर्षा में हम देखते हैं कि 100 से और 150 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए और इसकी कमी है, यानी वर्षा यदि कम होती है तो फिर सिंचाई आवश्यक है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वर्षा सभी जगह पर, भारत का जो मानचित्र आपको दिख रहा है इस समय, तो वर्षा सभी जगह पर नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर और गन्ने में की जो पानी है वो सिंचाई के द्वारा पूरा किया जाता है, चाहे वो उधर पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र हो या उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हों, तो इन क्षेत्रों में प्राय सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम खाद देखते हैं कि रासायनिक और जो जैविक उर्वरक हैं वो आवश्यक कौन कौन से हैं। तो इनमें निराई और गुड़ाई आदि में श्रम की आवश्यकता तो होती ही है, साथ में रासायनिक खाद से इसकी उत्पादकता बढ़ जाती है, तो रासायनिक खाद डाल सकते हैं। और भारत में गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र है वो उत्तरी भारत में है। ये उत्तरी भारत में आप देख रहे होंगे, उत्तरी भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा होता है और उसमें भी उत्तर प्रदेश आदि। अब नीचे दक्षिण भारत में भी गन्ने का उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है और उसके पीछे कारण है समुद्री जलवायु। समुद्री जलवायु गन्ने में मिठास को बढ़ा देती है, तो इस प्रकार समुद्र तट ये जलवायु गन्ने की उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इस भाग में गन्ना उत्तरी भारत से अधिक प्राप्त होता है और भारत में गन्ने की जो सर्वाधिक उत्पादकता है वो तमिलनाडु में है, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है
तो ये सर्वाधिक जो देश में है वो है तमिलनाडु में। यहाँ पर तमिलनाडु में सर्वाधिक गन्ने की प्रोडक्टिविटी है। उसकी वजह है समुद्र तटवर्तीय जलवायु, क्योंकि समुद्री हवाएं गन्ने को शुष्क नहीं होने देती हैं, नम बनाए रखती हैं, और इन्हीं वजहों से गन्ने की उत्पादकता है अथवा उसमें रस की मात्रा है वो बढ़ जाती है। अब हम ये देखते हैं कि गन्ने का जो उत्पादन है वो निरंतर रूप से बढ़ रहा है। तो ये बताता है कि गन्ने के प्रति सरकारें और किसान दोनों ही गंभीर हैं और उस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। 1950-51 में गन्ने का जो उत्पादन है वो 755 लाख टन हुआ करता था, और 2010 के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 3500 लाख टन, लगभग 5 गुना और उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई। 705 से 3500 लाख टन और उत्पादन हो गया गन्ने का। ये बताता है कि गन्ने का उत्पादन भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई ही है। इसी प्रकार यदि हम उसके उत्पादक क्षेत्र को देखें कि क्षेत्र कितना बड़ा है, तो क्षेत्र के बारे में भी आंकड़े ये बताते हैं कि 1950-51 में और 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हुआ करता था, वो 2010 में और 42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हो गया है। लगभग 2.5 गुना क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। ये सब व्यक्त करता है कि उत्पादन और क्षेत्र दोनों में ही बढ़ोतरी सरकारों के गंभीर प्रयास का परिणाम है। सरकारों द्वारा गन्ने के किसानों को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, चाहे वो एमएसपी के रूप में हो, चाहे सब्सिडी के रूप में हो, अथवा बीज और अन्य कृषि यंत्रों के रूप में हो, इन सब का फ़ायदा देश के विकास पर भी, देश की राष्ट्रीय आय पर भी पड़ता है। अब मुख्य उत्पादक जो राज्य हैं उनमें पहले पोजीशन पर हम लेंगे उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है और यहाँ लगभग 32 से 33% गन्ने का उत्पादन देश की, लगभग 1/3 हम कह सकते हैं, 33% गन्ने का उत्पादन, 1/3 गन्ने का उत्पादन अकेले एक राज्य में होता है। और यहाँ जो महत्वपूर्ण उत्पादक जो ज़िले हैं उनमें आप इस मानचित्र में देख रहे होंगे कि संपूर्ण जो राज्य है वो शेडिंग से ढका हुआ है, और लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण ज़िले हैं उनमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, खीरी, देवरिया, ये कुछ महत्वपूर्ण जो गन्ना उत्पादक ज़िले हैं। इनमें मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, गोरखपुर आदि ज़िले। अब कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को देखें कि गन्ना उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पैदा होता है, तो गंगा यमुना क्षेत्र, ये पूरा गंगा यमुना क्षेत्र है, और गंगा यमुना क्षेत्र में सर्वोत्तम गन्ना पैदा होता है। दूसरा रोहेलखंड, शाहजहाँपुर का क्षेत्र, तराई क्षेत्र, ये तराई क्षेत्र, और यहाँ कुशीनगर रायपुर का मध्यवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ गन्ना ज़्यादा पैदा होता है। और मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्र, ये मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्र में भी गन्ना लखनऊ, इटावा, कानपुर, और इधर फिर बिहार से संपर्क हो जाता है, नीचे छत्तीसगढ़ से संपर्क हो जाता है, तो इन क्षेत्रों में भी गन्ना अधिक मात्रा में पैदा होता है। इसके बाद हम अगला स्टेट लेते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है वहाँ कपास तो पैदा होती ही है, साथ में लावायुक्त जो मृदा है वो गन्ने के उत्पादन को भी बहुत अधिक बढ़ा देती है। तो गन्ने का उत्पादन लगभग 18% उत्पादन गन्ने का और महाराष्ट्र से होता है, और इस प्रकार ये दूसरा स्थान रखता है। यहाँ जो गन्ने का उत्पादन है वो मुख्यतः आप इस मानचित्र में देखेंगे यहाँ, और कुछ उत्पादक जो ज़िले हैं वो अहमदनगर, ये बड़े ज़िले हैं, अहमदनगर, कोल्हापुर, सांगली, पुणे, सोलापुर, नासिक, सतारा, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, ये कुछ महत्वपूर्ण और ज़िले हैं। अब इसके बाद महाराष्ट्र के दक्षिण में कर्नाटक,
और कर्नाटक का हिस्सा देखिए आप, लगभग 12% गन्ना उत्पादन होता है कर्नाटक में। और यहाँ पर तटीय जलवायु का भी फ़ायदा मिलता है, समुद्री जलवायु का, क्योंकि समुद्र के किनारे है, समुद्री हवाएं इसको फ़ायदा पहुँचाती हैं। और यहाँ जो कर्नाटक में है बेलगाम, बेलारी, मांडवा, कोलार और तुमकुर, रायचूर, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं कर्नाटक के। तमिलनाडु की तरफ अब गन्ने का उत्पादन का जो क्षेत्र है वो बड़ा है। उसकी वजह है समुद्री जलवायु। यहाँ का जो गन्ना है उसमें मिठास की मात्रा भी अधिक होती है। साथ में ही यहाँ अब गन्ने की जो नई जो मिलें हैं, चीनी की जो नई मिलें हैं, वो तमिलनाडु की तरफ और स्थापित हो रही हैं और उत्तरी भारत को धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। उत्तरी भारत से और दक्षिणी भारत की तरफ शिफ्ट हो रही हैं चीनी मिलें भी। उसके पीछे कारण है कि तमिलनाडु का जो गन्ना है वो तुलनात्मक रूप से उत्तर भारत के और अधिक रसदार अथवा उसमें अधिक रस की मात्रा होती है, मिठास की मात्रा होती है। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण उत्पादक ज़िले हैं उनमें कोयम्बटूर और अर्काट ज़िले, अर्काट में उत्तरी अर्काट और पश्चिमी अर्काट, सलेम, तिरुचिरापल्ली और मदुरई, ये कुछ महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं। आंध्र प्रदेश का ये तटवर्ती हिस्सा, और यहाँ पर विशाखापत्तनम गोदावरी, निजामाबाद, कृष्णा, ये कुछ महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं। इसके बाद अन्य जो छोटे छोटे राज्य हैं, पंजाब, आप ये देख सकते हो पंजाब में कोई काली मिट्टी नहीं है, दोमट मिट्टी का जो क्षेत्र है, लेकिन सिंचाई की सुविधा भी है, यहाँ वर्षा भी अधिक नहीं होती है, लेकिन किसान यहाँ का समृद्ध है। और गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, रोपड़, पटियाला, अमृतसर, फिरोजपुर, लुधियाना, ये मुख्य उत्पादक जिले हैं। उसी प्रकार इसके दक्षिण में हरियाणा, और हरियाणा में भी जींद, सोनीपत, इसके बाद अम्बाला, करनाल, एक रोहतक, हिसार, ये महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं। इसके अतिरिक्त बिहार में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में भी कुछ मात्रा में उत्पादन होता है, जिनमें आप देख सकते हो बूंदी में, उदयपुर, इधर दक्षिण में उदयपुर है, और श्री गंगानगर उत्तर में है, और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में और गन्ना का उत्पादन होता है। इस प्रकार हमने देखा कि गन्ने का उत्पादन इस मानचित्र के माध्यम से हमें मालूम चल रहा है कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़ दें तो आप देखिए एक बेल्ट ये हो जाती है, दूसरी बेल्ट काली मिट्टी की हो जाती है, तीसरी जो बेल्ट है वो समुद्री जलवायु को ध्यान में रखते हुए हो जाती है, और चौथी जो बेल्ट है वो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के क्षेत्र को हो जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें यदि हम 4 गोला बना दें, 2, 3 और 4, तो 4 गोलों में संपूर्ण गन्ना उत्पादक क्षेत्र कवर हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र हैं, चाहे वो ये पहले नंबर वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, दोमट मिट्टी का क्षेत्र है। दूसरा जो क्षेत्र है वो हम देखते हैं कि काली मृदा का जो क्षेत्र है उसमें नमी बनी रहती है, वर्षा भी ठीक होती है। तीसरा जो क्षेत्र है उसको हमारे हम देख सकते हैं कि यहाँ समुद्री जलवायु का प्रभाव रहता है ज़्यादातर। चौथा क्षेत्र है जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र है, यहाँ दोमट मिट्टी है, सिंचाई की सुविधा है, वर्षा अधिक होती है। ये इस प्रकार हम संपूर्ण भारत में गन्ने का उत्पादन का जो क्षेत्र है उसको देख सकते हैं और अन्य फसलों से तुलना कर सकते हैं। और गन्ने एक कच्चा माल है जो चीनी का प्रमुख स्रोत है, और चीनी के उत्पादन के मामले में भारत का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार गन्ने से और चीनी ही नहीं बल्कि अन्य खांडसारी उद्योग भी चल रहे हैं, और इसके अतिरिक्त एल्कोहल, एथेनॉल आदि में भी इस गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और एक नई फसल के साथ नई वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।